Hello everyone, a very good morning to all. I am Richa Shukla. Today I will discuss about diffusion process. What is the diffusion and what is the example of diffusion and that factor which will be affect of the diffusion process. तो आज हम बात करेंगे कि diffusion क्या होता है, diffusion के examples क्या होते हैं. वैसे बात करें तो diffusion को हिंदी में विसरण कहते हैं. डिफिनीशन की बात करें तो डिफ्यूज़न इज़ दैट प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल और सोल्यूट्स पार्टिकल इज मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. इट मीन्स विसरण वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल और सोल्यूट्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. एग्जांपल की बात करें, सपोज दैट हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में पानी भरा, फिर उसमें ब्लू और ब्लैक इंक डाला, तो पहले क्या स्पॉट टाइप पे मतलब स्पॉट की तरीके से इकट्ठा ही रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो पार्टिकल आपस में टकरा के रैंडमली डिस्पर्स हो जाएंगे पूरे कंटेनर में. तो कुछ टाइम बाद ये होगा कि पूरा जो वाटर होगा वो ब्लूइश कलर हो जाएगा, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड हो जाएगा. तो ये कंडीशन जो होता है ये डिफ्यूज़न की वजह से ही होता है. दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें, कहीं भी हम परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं तो वो पहले तो खुशबू आएगी तो उसका कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे वो पूरे रूम में डिस्पर्स हो जाएंगे उसके मॉलिक्यूल. तो वो भी डिफ्यूजन के एग्जांपल्स होते हैं. थर्ड थिंग इज़, अगर आप कहीं भी खाना बन रहा है और आप उसके आसपास हो तो महक बहुत ज़्यादा आती है, स्मेल बहुत ज़्यादा आती है. और सपोज दैट आप नीचे हो और थर्ड फ्लोर पे खाना बन रहा है तो आपको वो स्मेल ज़्यादा नहीं आएगी. इट मीन्स उस जो डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है उसका रेट जो है वो स्लो है, क्योंकि डिफ्यूज़न के 2-3 फैक्टर होते हैं, उन पे डिपेंड करता है. पहला तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल जल्दी डिफ्यूज़ होगा, जल्दी मेल्ट होगा, उसके मॉलिक्यूल जल्दी डिस्पर्स होंगे. सेकेंड थिंग इज़, पहला टेम्परेचर हो गया. दूसरा, अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा है कोई भी सॉल्यूट और पार्टिकल्स का, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा. थर्ड थिंग इज़ डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न कम होगा. इट मीन्स अगर आप नीचे हो और फिर थर्ड फ्लोर पे खाना बन रहा है तो आपको स्मेल इतना ज़्यादा नहीं आएगा. तो ये इसका मतलब डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है डिफ्यूज़न प्रोसेस. अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न कम होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा है मॉलिक्यूल और सोल्यूट्स का तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.